हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें जीहू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो अच्छी कुकिंग की थी, पर जब दूसरी तरफ मुड़ता है कि सारा सामान बिखरा हुआ देखता है तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो टीवी ऑन करता है जहाँ हेजन का इंटरव्यू चल रहा होता है और हेजन एक लो बजट मूवी में साइन किया था इस बार, और उसके जैसा पॉपुलर और फेमस एक्टर लो बजट मूवी में काम क्यों कर रहा है, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सबके मन में। और हेजन बोलता है कि अच्छा डायरेक्टर है इसीलिए मैं मूवी साइन कर दिया, और डायरेक्टर लाइव में अनाउंस कर देते हैं कि वो मूवी की शूटिंग की वजह से गैंगसन ग्रुप का बिजनेस आर्ट शूट नहीं कर पाएगा, और हेजन ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए इशारों में अपनी पीए को पूछ रहा होता है। तब वो रोकना तो चाहता था उनको, पर रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम में होता है और ये न्यूज़ ये दोनों भी देख रहे होते। अब हमें पता चलता है कि गैंगसन ग्रुप का वो खुद बेटा था और यह बात पब्लिक को मालूम नहीं था, पर मूवी के चक्कर में पापा मम्मी को क्या जवाब देगा यही सोच में वो पड़ गया था। और कार के अंदर आते ही वो जेमिया को वीडियो कॉल कर रहा होता है और बाहर हांग उसे बहुत गाली दे रहा होता है, जो कि बहुत फनी था। वो इसीलिए गाली दे रहा था क्योंकि वो बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता था, फिर सारा दोष उसके ऊपर ही डाल देता। ग्वांगनम सामून को पूछता है कि क्या कल रात क्या हुआ मिस्टर मॉनी के साथ, और डिवोर्स के बारे में ऑलरेडी अप्रोच कर दिया था। ये बात हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं, और साथ साथ एक मंथ का पेमेंट भी वो कर चुका था, और पेमेंट लेने के बाद 20 में से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना सांगुन की पॉलिसी में नहीं थी। ये बात बोलते हुए वो वहाँ से गुस्से से चली आई थी, और जीहू भी थोड़ा बहुत ऑनेजी फील कर रहा था ये बात सोचते हुए तब। और फिर अपने आप को समझाता है कि वो सब चीज़ मेरी दिमाग से निकालना है, मेरी बॉडी तो काम करेगा ना, और सिर्फ एक ही महीने की तो बात है। और वो सुबह सुबह उठ के वर्कआउट कर रहे होते, और वर्कआउट के बाद जब वो टीवी ऑन करती है तो हेजन की वेब सीरीज देख के बोल रही होती है कि कितनी अच्छी एक्टिंग स्किल है, और हेजन रोमिया को वीडियो कॉल कर रहा होता है और रूम बिल्कुल वैकेंट था, और सूजन बिजनेस मैटर डिस्कस कर रहा होता है। तब हेजन अंदर आता है, और ये दोनों भाई थे और उनके पेरेंट का टोटल 5 चिल्ड्रन था। और सोजिन उसे बोलता है कि तुम्हें पापा का बर्थडे पार्टी में इस बार जरूर आना होगा। वो पापा के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल था, और हेजन लाइव न्यूज़ की वजह से आर्ट शूट नहीं करना चाहता था उनकी कंपनी के लिए, क्योंकि पब्लिक के सामने बैड इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है ये सोचते हुए। पर हेजन कोरिया का नंबर 1 मॉडल था, इसीलिए ये आर्ट शूट करना चाहता था। तब एम्प्लॉय के बताता है कि मीहो है जो कि इना ग्रुप से अब रिटायर ले चुकी है, और इना ग्रुप की नाम सुनते ही इस सोच में पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है मीहो को जो कि पासबुक बैलेंस चेक कर रही होती है। तब घर की ओनर रेंट के लिए आती है, तो रेंट देने की मकसद में नहीं थी, तो उसे एक कॉस्टली बैग दे के वहाँ से भगा देती, और बैग की वजह से वो पैसे भी नहीं मांग पा रही होती। और मीहो को सांगुन ने एक कार्ड गिफ्ट दी थी, और जब तक वो पैसा है तब तक वो तुम खर्च कर सकती हो, और उसके बाद तुम मुझे नहीं बोल सकती हो कुछ भी, क्योंकि हमारा बीच रिश्ता खत्म हो जाएगा। सांगुन ने उसे ये भी बोली थी कि तुम मुझे जो स्किल दी थी उस स्किल को मैं अब यूज करूंगी, और आज से हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर बन जाएंगे, और ऐसे मरते दम तक हम रहेंगे। अब जोई का एक कॉल आता है, और सांगुन अपनी सारे सामान घर कार सब कुछ बेच के कोरिया से जाने की तैयारी कर रही होती, पर पेमेंट के बारे में सोचते हुए वो थोड़ा बहुत टेंशन हो रही थी। तब उसे मीहो दूर से देख रही होती है, वो वहाँ से क्रॉस करती है, और मीहो के लिए चेयरमैन कुछ पैसा भेजे थे इस आदमी के थ्रू, और पैसा देखने के बाद वो बहुत खुश हो गई थी। उनको देखते हुए मीहो बोल रही होती है कि मेरी मौत हो जाएगी तो तुम्हें ये बात किसी को कॉल करके बताना होगा। और जीहो को एक आदमी मिलने के लिए आया था, और बातचीत से हमें पता चलता है उनका रिलेटिव्स था, पर जीहो बात करना उसके साथ नहीं चाहता था। साफ बोलता है कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगी तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें सांगुन को दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है दोनों के लिए, और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं उसे ये चीज़ पता नहीं थी, और वो पेमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब बहुत सीरियस हो गई थी। तो गैंगनाम बोलता है तुम बहुत पैथेटिक हो, तुम ये सब चीज़ को सीरियसली क्यों ले रहे हो। और ये सब सोचते सोचते वो ज़्यादा ड्रिंक्स भी कर रहे होती, और पास्ट नाइट दोनों के बीच जो इंसिडेंट हुई थी वो सब वो उसे बता भी रही होती। और ग्वांग पूछता है कि क्या वो कैरिंग है, और ये सुनने के बाद वो याद कर रही होती है प्रीवियस दिन कि जब वो खाना नहीं खा पा रही थी तब वो एक्सपेक्ट कर रही होती थी कि जीहो उसे खाना खिला देगा, पर उसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रॉन्ग था। वो खाना का खिलाएगा, खाने खिलाने के अलावा उसे 3 स्ट्रॉ चूज करने के लिए देता है।
ताकि उसकी मदद से वो सूप पी पाए। ज्यादा ड्रिंक्स की वजह से सांगुन अब अपने होश में नहीं थी। अब बात करते करते वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैं क्लाइंबिंग में फास्ट आया था, और ये बोलते बोलते वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्लाइंबिंग सिखाऊंगा, तो बोल के इधर उधर ऐसे चढ़ रही थी। और फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू कर देती है कि मैं म्यूजिक में फास्ट रहा था, और उसके बाद डांस और सिंगिंग सब कुछ करती है, और ये सब कोक का नतीजा था। जेमिया को लेके आने के लिए बोलता है, और वो नीचे ऑलरेडी आ गया था, इसीलिए वो बाहर जा रहा होता है। और जीहू किसी को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो अब डिलीवरी से कॉल आता है कि नीचे आ जाओ। और सांगुन जीहू के लिए कुछ करना चाहती थी, और हांग जेमिया को हेजन के हाथ में देते हुए चला जाता है। और आते आते भ्यान उसके पीछे आ गया था जहाँ उसका फोटो था। तो जीहू उसे देख के सोच रहा होता है कि ये डिलीवरी बॉय है, और बॉक्स लेने की कोशिश कर रहा था। तो हेजन को समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है, और जब पीछे मुड़ता है देखता है उसका फोटो। तो इसी बीच बॉक्स से कैट बाहर आ जाता है, और उसका ही नाम था जेमिया, और वो कैट से बहुत डरता था। तब जीहू का पार्सल भी आ गया था। तो हेजन रिक्वेस्ट करता है कि जेमिया को तुम घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हारा पार्सल लेने में मदद करता हूँ। पर वो पार्सल इतना भारी था वो उठा नहीं पा रहा होता है। और सांगुइन अपनी कहने के मुताबिक वहाँ पहुँच गई थी और लिफ्ट में जा रही होती, और उसे हेजन देख के बोलता है कि जेमिया। और जब जीहू उसे देखता है तो सांगुइन बोलता है, मतलब दो डिफरेंट नाम बोल रहे हैं। जीहू उसे सारा मैटर समझाता है कि ये कैट का ओनर ये है। तब हेजन देखता है कि दोनों के हाथ में कपल रिंग है, और सांगुइन भी उसे घूर रही होती है थोड़ा बहुत। फिर जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाती है और लिफ्ट से, क्योंकि कैट से उसे एलर्जी थी। घर पर पहुंचने के बाद हेजन उसे पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए। वो बोलता है 5 साल। फिर वो लड़की की नाम ही जेमिया है, ये बात उसे पता नहीं था। जीहू को सिर्फ और सिर्फ पता था कि ये कैट का नाम ही जेमिया है। जीहू वहाँ हेजन का न्यू मूवी का जो लिमिटेड एडिशन का पोस्टर था वो देखता है, जो कि वो फ्यूरियस था। जीहू बहुत डिटर्जेंट लिक्विड मंगवाया था वो पार्सल में, और प्रीवियस डे सांगुन बोली थी कि कुकिंग मैं करूँगी, और ये सब बात वो खुद भूल गए थे। तो सुनने के बाद वो कुकिंग शुरू कर देती है, और उसकी प्रिपरेशन की वे देखते हुए जीहू लंबी सांस ले रहा था, क्योंकि सामान इधर उधर ज़्यादा बिखर रहा था। और खाना टेस्ट करने के बाद वो अच्छा है बोलता है। अब हेजन का जो फर्स्ट लव था वो था सांगुइन, जिसका नाम वो जेमिया बता रहा था, और उसकी शादी हो चुकी थी। इस बारे में सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रहा होता है, और कुछ कपड़ा ओल्ड फैशन हो गया है वो सोचते हुए वो सब निकाल के फेंकने के लिए लेके आ रहा था। और सांगुइन तब रूम से निकल के रिंग निकाल देती है, और फिर से हेजन उसे लिफ्ट में देखता है, और फिर इस बार रिंग नहीं था वो देखता है, और उसे कार से बाहर भी जाते हुए वो देखता है। और सांगुइन कुकिंग के बाद चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला दिया था। जीहू वो सब देख के सोचता है कि जैसे भी हो उसे कुकिंग करने से मुझे रोकना होगा। अब सांगुइन गुआंग के साथ पार्टी में आ गई थी, और उस कुछ गुंडे वहाँ परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वो उनकी अच्छी खासी धुलाई भी करती है, और उससे करते करते तब सैंडल उसकी निकल गई थी। तो जीहू वो लेके आता है और उनको बहुत मारता है। और उसके बाद ये सीन तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, और ये सब सपने में वो देख रही होती है, जो कि रियलिटी नहीं थी। और हेजन जेमिया के बारे में सोच के सोना भूल गया था, जिस वजह से उसका बहुत डार्क सर्कल आ गया था। फिर जब बाहर आता है पार्किंग लॉट में तो देखता है कि जेमिया का हस्बैंड का कार है। तब अंदर घूर रहा होता है तो जीहू आ जाता है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और मीहू लिख रही थी कि मुझे सांगुन की बैंक बुक दीजिए। फिर वो सुसाइड करने के लिए ही जा रही थी, तब कॉल आता है और फिर शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है सुनजिन के सामने वो थी। मीहू ही इना ग्रुप की डायरेक्टर थी। वो सांगुन को लेके गांगजिन ग्रुप के साथ मिलने के लिए आई थी, जो कि फास्ट सीन था, और मीहू को उनके लिए काम करना होगा, इसीलिए वो ऑफर देता है। अब न्यूज़ में जो लड़की की मौत हुई थी वो दिखाया जा रहा था। तब नीचे कुछ आवाज़ सुनने के बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जीहू किसी को सीढ़ियों से मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, तो आवाज़ सुनने के बाद जीहू अंदर चला जाता है। और वहाँ न्यूज़ में जो फोटो और घर की फ़ोटो था वो सब वहाँ था। वो देखने के बाद वो बहुत डर जाता है, और ये सब वो पुलिस को बताएगा या फिर नहीं बताएगा, ये सोच में पड़ गया था। और जीहू नहीं चाहता था कि सांगुइन खाना बनाए, इसीलिए वो बहुत इंस्टेंट फूड लेके आया था। जीहू को अभी भी याद था वो कैसे प्रपोज किया था और उनकी पहली मुलाकात। और जब भी उसकी तरफ देखता था तब किसी को मारने की ख्याल नहीं आता था, बल्कि रेस्क्यू करने का ख्याल आता था। उसे वो मोमेंट अभी भी याद था। वो टिकट देख ली थी कि वो वैंकूवर जाने वाली थी, और हेजन देखता है कि जेमिया आज भी 2 दिन के बाद आई थी, और उसे रोक के पूछता है कि क्या
तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड कल रात क्या कर रहे थे? क्या वो अबनॉर्मल पर्सन है? और ये सुनने के बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती। और ऑलरेडी वेजिटेबल वो लेके आई थी तो खाने के साथ साथ कचरे भी बहुत सारा बना देती। और हेजिन जो पूछ रहा होता है वो बोलती है वो सब सुनने के बाद जीहू बोलता है कि मैं अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे मन में जो ख्याल आता है तुम वो उसे बोल दो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। और सांगुन जाते जाते बोलती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी क्लाइंट हो और बेस्ट क्लाइंट हो। और नेक्स्ट वीक उनका लास्ट डिनर था और हेजिन देखता है सांगुन फिर से बाहर चली गई है। तो वो सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है उनके बीच। मैरिड वुमन हर दिन रात में बाहर क्यों चली जाती है? क्या वो सच में शादी की है या फिर नहीं? और दूसरे दिन सांगुइन बेल बजाने ही वाली थी तब हेजिन बाहर आ जाता है और उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत डेंजरस पर्सन है और वैसे तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है उनके साथ। और सांगुइन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बोलने ही वाली थी तब जीहू बाहर आके बोलता है कि हनी मुझे भूख लग रहा है, चलो खाना खाते हैं। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।